Hello everyone. Uh, in today's video we will discuss about the linear equations. How to solve the linear equations. So let's start our video. Basically in mathematics there are four operations, that is plus, minus, multiplication and division. Linear equation इन्हीं फोर बेसिक ऑपरेशंस पे बेस्ड होती है, प्लस बोर्ड मास. ठीक है, बोर्ड मास का सही से यूज़ करना भी लीनियर इक्वेशन के अंदर देखा जाता है. ठीक है, सिंपल सा हमें बस इतना याद रखना है, जब भी हम प्लस वाला नंबर या इंटीजर ट्रांसपोज करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, इट विल बिकम माइनस, माइनस विल बिकम प्लस, मल्टीप्लाई विल बिकम डिवाइड एंड डिवाइड विल बिकम मल्टीप्लाई. ओके, बट ये चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे अप्लाई होती हैं, वी विल डिस्कस through the example. So let's start with very first example. Okay, so very first example is here we have 10p is equal to 100. So here we have 10p is equal to 100. We have to find the value of this variable which is p. तो p की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो इसके साथ नंबर है, कोफिशिएंट है इसका, वो इसके साथ मल्टीप्लाई है. नाउ व्हाट वी विल डू, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई जब शिफ्ट ट्रांसपोज होगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, इट विल बिकम इन डिवीजन, दैट इज 100 अपॉन 10. एंड व्हेन 100 इज डिवाइडेड बाय 10, इट इज व्हाट, 10. होपफुली दिस इज क्लियर. ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं. अगर हमारे पास 2m होता और इज इक्वल टू में सिर्फ 4 होता, देन व्हाट वी विल डू, देन m इज इक्वल टू 4 अपॉन 2. सो सिंपल. Remember that 2m means 2 multiply m. बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 2m का मतलब 2 multiply m कैसे हो गया, ये मतलब एक ही होता है. ठीक है, होपफुली दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, दैट इज नेक्स्ट टाइप. अगर हमारे पास डिवाइड होता p अपॉन 5 इज इक्वल टू 7. सो दिस टाइम वेरिएबल इज अगेन p, और जो 5 है वो p के साथ डिवाइड में है. सो देर इज अ सिंपल रूल, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाए. तो p इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 5, तो आंसर इज 35. होपफुली दिस इज क्लियर. नाउ दिस वीडियो इज जस्ट इन दिस वीडियो वी विल जस्ट डिस्कस अबाउट द हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, एंड दैट इज द बेसिक्स वन. ओके, होपफुली दिस इज क्लियर. This is divide 1, multiply 1. Now next we have the that is plus. If m plus 7 is equal to 4, then what is the value of m? So simple, m is equal to plus है, plus 7 है, तो ट्रांसपोज होने पे वो जब राइट हैंड साइड जाएगा, दैट इट विल बिकम 4 minus 7. रिमेंबर कि जो 4 है वो अपने ही प्लेस पे रहेगा, वो सबसे पहले लिखा हुआ है, और प्लस के साथ लिखा हुआ, तो इट विल रिमेन सेम एज प्लस 4, एंड 7 विल ट्रांसपोज एज माइनस 7. इसको ऐसे शिफ्ट नहीं करना है, दैट 7 minus 4. नो, दिस इज रॉन्ग. सो दिस इज द करेक्ट वन. सो व्हाट, 4 minus 7. ओके, तो 4 minus 7, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं, इट्स ऑब्वियस, इट इज -3. 7 minus 4 इज 3, एंड जो बड़ा डिजिट है यहाँ पे 7 है, तो उसका साइन माइनस है, इट इज 3. Okay, now moving on the next question, that is next type example, that is of minus, that is fourth one. m minus 3 is equal to 5. Again this time we have minus, जब ट्रांसपोज करेंगे it will become plus, that is m is equal to 5 plus 3. Finally m is equal to 8. So the value of m is 8. ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं. नाउ दीज आर द 4 बेसिक एग्जाम्पल्स, जिसमें सिर्फ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन रूल लग रहा था. ठीक है, नाउ वी हैव सम ब्रैकेट्स, और जिसमें प्लस माइनस एक साथ आ जाए या प्लस डिवाइड एक साथ आए, उनको कैसे करते हैं. लेट्स कंटिन्यू द वीडियो विद एग्जाम्पल 5. सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ब्रैकेट m प्लस 3 इज इक्वल टू -9. So according to the board mass, first we will solve the bracket.
ओके, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 4 मल्टीप्लाई एम, पहले 4 की मल्टीप्लाई एम में होगी दैट इज 4m, फिर 4 की मल्टीप्लाई 3 में होगी दैट इज 4 मल्टीप्लाई 3. नाउ दिस प्लस 3 इज आउटसाइड द ब्रैकेट सो इट विल रिमेन सेम दैट इज इक्वल टू -9. नाउ व्हाट, 4m will remain same, 4 3 जा 12 और this 3 is remain same. Now this 12 and this 3 ये दोनों क्या है, इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये कैसे टर्म हो गए, ये लाइक टर्म हो गए, लाइक मीन्स एक जैसे. तो नेक्स्ट स्टेप में जो आएगा कि हम इनको ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि ऐड हो रहा है तो 12 प्लस 3 इज 15 इज इक्वल टू -9. नाउ on transposing 15 plus 15 to right hand side it will become -15. Finally what we have, minus minus plus, तो 9 plus 15 is 24 और बड़ा डिजिट या बड़ा नंबर 15 है तो उसका साइन माइनस है, तो फाइनली m इज इक्वल टू -24 और 4 और m मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो हेयर इट इज इन डिवीजन. होपफुली दिस इज क्लियर टू एवरीवन. Now what we have final answer, 4 6 ja 24, m is equal to -6 is the final answer. Hopefully this is clear to everyone. Now moving on the next question, next example, sixth one, that is 2m plus 4 is equal to -6. Again यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है एक साथ और प्लस भी है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम पहले प्लस या माइनस को ही सॉल्व करते हैं. सी, अगर ब्रैकेट है सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और फिर प्लस या माइनस है तो पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसको ट्रांसपोज कर लेते हैं. तो यहाँ पे +4 जब ट्रांसपोज होगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा, -6 इज ऑलरेडी देयर, देन अगेन इट इज़ -4, क्योंकि +4 था तो इधर -4 आ जाएगा. अगेन आई एम रिपीटिंग कि आप -4 -6 लिखने नहीं लिखोगे, क्योंकि जो पहले से यहाँ पे लिखा हुआ वो पहले ही लिखा जाएगा. तो 2m इज इक्वल टू, अगेन माइनस माइनस इज प्लस, और 6 + 4 इज 10, और बड़ा नंबर या बड़ा डिजिट 6 है तो उसका साइन माइनस है, तो इट विल बी -10. फाइनली m और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो -10 इज m इज -10/2, तो फाइनली 5 इज द आंसर, -5 इज द आंसर. ओके, we are discussing just the basics steps here. Now moving on the next one, that is seventh one. Again 5x plus 9 is equal to, अब ये क्वेश्चन कैसे डिफरेंट है और क्वेश्चनों से, इसमें क्या है, दो जगह वेरिएबल आ रहे हैं, वेरिएबल सेम है x और x, बट ये दो जगह आ रहे हैं, दिस इज x नॉट n. ओके, तो क्या करेंगे, इसमें वेरिएबल को एक तरफ और नॉन वेरिएबल या नंबर को एक तरफ. तो 5x तो अपनी जगह पे रहेगा, इस वाले 3x को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में, इट विल बिकम -3x. अगेन ये 5 पहले से यहीं पे है और ये 9 इधर शिफ्ट होगा तो इट विल -9. नाउ 5x - 3x इज 2x एंड हेयर 9 - 5 इज 4 माइनस. फाइनली x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -4/2, और जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 2 2 जा 4, दैट इज -2. ओके, तो दिस इज 7th क्वेश्चन. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, 8th. अगेन ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से बहुत अलग अलग हैं, तो हर एक क्वेश्चन को, हर एक एग्जाम्पल को अच्छे से समझकर आगे बढ़ना है, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है. नाउ दिस टाइम व्हाट वी हैव, कि ये जो डिनोमिनेटर हमारे पास ये होल में है और इधर भी डिनोमिनेटर जो है हमारे पास होल में. जब दोनों साइड राइट एंड लेफ्ट साइड होल में एक ही डिनोमिनेटर का साइन होता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब किन में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में, ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x - 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, दैट इज दिस 5. ओके, एंड इज इक्वल टू x - 3, इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, दैट इज दिस 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 5 × x इज 5x, 5 × 5 इज -25 इज इक्वल टू 3 × x इज 3x
और 3 3 जा 9, दैट इज -9। अगेन जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, दैट इज इन क्वेश्चन नंबर 7, उसी का स्टेप आ गया। मीन्स लाइक टर्म्स टुगेदर और सेम वेरिएबल टुगेदर, 5x - 3x हो जाएगा, ये -9 बचेगा यहाँ पे, और ये -25 से इधर शिफ्ट होगा तो ये प्लस का 25 हो जाएगा। होपफुली टिल हेयर इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, नेक्स्ट स्टेप, 5x - 3x इज 2x एंड 25 - 9 इज 16। क्योंकि बड़ा नंबर 25 है तो जो उसका साइन है वही आएगा। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 16 को क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 16 अपॉन 2, दैट इज 8। ओके, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, that is example number 9। the next one is again, मैंने कहा था कि 8th में क्यों हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा है और किस में नहीं कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, वी विल डिस्कस इन दिस वन। 6x + 1 होल अपॉन 3, यहाँ पे होल अपॉन 3 इतना है, बट यहाँ पे एक और +1 आ रहा है, इज इक्वल टू x - 3 अपॉन 6। यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये +1 इस डिनोमिनेटर वाले साइन के साथ नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हमको ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, बाय टेकिंग द एलसीएम 3, सो इट विल रिमेन सेम प्लस, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, 1 होता है, और 1 को 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 आएगा। होपफुली ये सबको आता होगा, ठीक है। इज इक्वल टू x - 3 अपॉन 6। नाउ व्हाट, हेयर वी हैव 6x + 1 + 3, क्योंकि यही आपस में ऐड हो सकते हैं। 1 और 6x ऐड नहीं हो सकते क्योंकि इसमें वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल नहीं है। तो इट विल बिकम व्हाट, 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू x - 3 अपॉन 6। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी एक डिनोमिनेटर है, यहाँ पे भी एक डिनोमिनेटर का साइन है, तो एक फ्रैक्शन का साइन है, सॉरी। तो क्या कर सकते हैं हम, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट हमारे पास एक ऑप्शन और है कि ये डायरेक्ट भी कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। 3 2 जा 6, तो जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, 6x + 4 इज इक्वल टू x - 3 अपॉन 2। नाउ वी विल डू दी क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 2 will be multiply here 6x + 4 and it will remain same, क्योंकि यहाँ पे क्या बच गया था, 1 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो तो it will remain same। now 2 6 जा 12x + 8 is equal to 2x, sorry here there is nothing, okay। now what, x - 3 will remain same। now what, 2 6 जा 12x, 2 4 जा 8, और अब वेरिएबल को एक साइड सोल्व करेंगे, बट क्या बोलते हैं, 12x - x, और ये माइनस का 3, और ये प्लस का 8 है तो इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा। होपफुली दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ सिंप्लीफाई इट, इट विल बिकम 11x एंड माइनस माइनस प्लस 8 + 3 इज 11 - 11। फाइनली -11 अपॉन 11 विच विल बिकम व्हाट, -1। तो जो x की वैल्यू आ रही है वो फाइनली कितनी आ रही है, -1। ओके, सो होपफुली दिस इज आल्सो क्लियर। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट और द लास्ट क्वेश्चन, ओके, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, m-1 अपॉन 2। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय स्टूडेंट ज़्यादा गलतियां करते हैं। अब क्यों करते हैं वो इस क्वेश्चन में मैं आपको हाईलाइट करवाऊँ, ठीक है। अगेन हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ इतना लिखा हुआ होता और इधर भी इतना ही लिखा होता देन इट कैन बी क्रॉस मल्टीप्लाइड, बट हेयर वी कैन नॉट यूज दैट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्टेप। वाई, क्योंकि इधर ये स्टेप और ये इधर स्टेप एक्स्ट्रा है, तो फ्रैक्शन का एक साइन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं इसके नीचे 1 है, क्योंकि फ्रैक्शन में जिसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है, वी विल सपोज दैट इट इज 1 देयर। नाउ व्हाट, नाउ वी विल टेक द एलसीएम ऑफ 1 and 2, दैट इज
2, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 2 एंड 2 की मल्टीप्लाई m में करेंगे तो वो आ जाएगा 2m। और जिनको ये डायरेक्ट आते हैं वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको हाईलाइट करूँगा। अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे m-1। बट जब हम 1 की मल्टीप्लाई करते हैं m-1, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे 1, बट मेन पार्ट क्या है, जब ये माइनस के बाद वाला, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद सॉल्व किया जाता है, इट शुड बी इन ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट में नहीं लिखा है मीन्स आप माइनस की मिस्टेक करोगे। यहीं पे अगेन 3 इज द एलसीएम। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 आएगा। और आप डायरेक्ट भी 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं माइनस। फिर जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो सेम को सेम से डिवाइड करते हैं 1 आता है, बट यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट अभी अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब क्या प्रॉब्लम होगी वो आगे देखेंगे। तो ये 2m बचा माइनस m-1, ठीक है, अपॉन 2। यही स्टेप मैंने दोबारा रिपीट करा है अच्छे से लिखने के लिए, अपॉन 3। अब देखो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा, क्योंकि आपको बताया था प्लस माइनस साइन या डिवाइड मल्टीप्लाई का साइन सॉल्व करने से पहले हमें सॉल्व करना पड़ता है क्या, ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट को ओपन करते ही क्या अंदर के साइन अपोजिट हो जाएंगे, -m+1 होल अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे 3 -m+2 होल अपॉन 3। जैसे ब्रैकेट ओपन होगा और बाहर माइनस साइन है तो अंदर के साइन अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि पता है हमें प्लस 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 सॉरी प्लस यस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। अब सॉल्व करो इसको, 2m में से m जाएगा तो इट विल बी m+1 अपॉन 2 इज इक्वल टू दिस 3 एंड दिस 2 बोथ आर इन प्लस, सो इट विल बिकम 5 - m अपॉन 3। नाउ इट इज़ वेरी सिंपल, दोनों तरफ एक ही फ्रैक्शन का साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इट विल बी व्हाट 3m+1 इज इक्वल टू 2 5 - m। सॉल्व करेंगे तो 3m+3 इज इक्वल टू 10 - 2m। नाउ वेरिएबल वाले एक तरफ और बिना वेरिएबल वाले एक तरफ। 3 + 2 दैट इज 5m एंड 10 - 3 इज 7। फाइनली m की वैल्यू जो आ रही है वो 7/5 आ रही है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होपफुली दिस इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।